यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम मौसम को देखते हैं, एक समान होता नहीं है, सालों भर बदलते रहता है और इसके हिसाब से हम अपने आप को ढलने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार आज जिस व्यक्ति के जीवन को देखने पाते हैं, उनका जीवन में बदलाहट को देखने पाते हैं। जैसे गर्मी के बाद में बरसात, बरसात के बाद में ठंड आती है, वैसे ही एक व्यक्ति जो यीशु का शिष्य था, जिसका नाम माती। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 9 से 13 पद के अनुसार मत्ती का जीवन से कुछ शिक्षाओं को हम हासिल करेंगे। मत्ती का जीवन के साथ में हम पेड़ पौधों को भी तुलना कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों में जब पतझड़ के मौसम आता है, ऐसा लगने लगता है कई पेड़ मरने लग रहे हैं, लेकिन एक समय आता है, नए नए कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं और वह हरा भरा होने लगता है और समय आता है उसमें फूल, उसके बाद फल लगने लगता है। ऐसा कभी उम्मीद नहीं लगता है कि जब पतझड़ होता है कि इस प्रकार का सिचुएशन भी होगा। वैसे ही मत्ती का जीवन में उसका पहला जीवन सुंदर नहीं था, परंतु बाद का जीवन हम देखने पाते हैं बड़ा सुंदर जीवन उन्होंने व्यतीत किया। जो मूल्यहीन जीवन था उसको मूल्यवान बनाया। हम मत्थियों के बारे में, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार को देखने पाते हैं, वो उसी के द्वारा लिखा गया है और अपने ही लिखावट, अपने जीवन की घटनाओं को यहाँ पर वर्णन कर रहा है। मत्ती को दूसरा नाम से भी जाना जाता था, वो है लेवी। और मत्ती का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर को उपहार, यानी कि परमेश्वर के उपहार को अपने सुसमाचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, लोगों को प्रदान किया, हम कह सकते हैं, यीशु मसीह को उनके सामने प्रकटित करके। देखिए, बाइबल में एक व्यक्ति का चर्चा मैं करना चाहूँगा, जिसका नाम था उनेसिमुस। आप फिलमोन के पत्र में उसके विषय में पढ़ सकते हैं। उनेसिमुस के विषय में ये कहा जाता है, अपने मालिक फिलमोन के प्रति वफादार नहीं रहा, उसके साथ विश्वासघात किया, उनके साथ में संबंध ठीक नहीं रहा, चोरी किया, क्या किया, ये तो जितने सारे उनके बुराइयों के बारे में डिटेल चर्चा नहीं है। परंतु वह जेल में बंद हो जाता है। जेल में पौलुस उनसे मिलता है। मिलने के बाद में उनको ईश्वर का वचन की शिक्षा देता है। ईश्वर का वचन सुनने के बाद में उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जो जीवन उनका बुरा था वो अच्छा बन जाता है। जो चोर चूहड़ या तो अपने मालिक के साथ में लड़ाई झगड़ा करने वाला, उनका एक वफादार सेवा के रूप में बन जाता है। उनका बदलाहट जीवन को देखकर पौलुस उनको फिर से अपने मालिक के पास में भेजता है। मत्ती का जीवन को इस प्रकार के बदलाहट देखने पाते हैं और मत्ती के जीवन के द्वारा आपके मेरे जीवन भी इस प्रकार की शिक्षाओं को हम ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम मत्ती का जीवन से हम कुछ शिक्षाओं का हासिल करें। पहला पॉइंट में हम चर्चा करेंगे मत्ती का जीवन और उसका काम। मत्ती का प्रारंभिक जीवन और उसका काम। कहा जाता है कि मत्ती जो था वो अल्फियुस नाम का व्यक्ति था, उसका बेटा था और ये उच्च शिक्षित था और शिक्षित होने के कारण से वह टैक्स कलेक्टर का काम करता था, यानी कि चुंगी लेने वाला, टैक्स सबको कलेक्शन करने वाला। उस समय रोमन सम्राट का शासन था और रोमन सम्राट अपने अपने विभिन्न क्षेत्र से टैक्स आने के लिए लोगों को टेंडर देता था और लोग भारी दामों से टेंडर को हासिल करना चाहते थे और कोशिश करते थे कोई एरिया का उनको मिल जाए और उस एरिया में अपने ढंग से जितना भी उनको टैक्स हासिल करना है उससे बढ़कर, जो मिनिमम दर है उससे बढ़कर ये लोग टैक्स कलेक्शन करते थे। इसके माध्यम से क्या होता था कि ये लोग तुरंत ही धनी बन जाते थे और ये लोग लोगों से लूट करते थे। हाँ, खुलेआम कहिए। इस कारण से इनको अच्छे दृष्टिकोण से देखा नहीं जाता था। एक तो रोमी सम्राट का ये लोग वफादार रूप से काम करते थे, इस कारण से भी यहूदी लोग उनके प्रति घृणा करते थे, क्योंकि रोमन सम्राट कभी भी यहूदियों को प्रति बहुत ज़्यादा वफादार नहीं रहा। वो अपने राज के विषय में ही, अपने बारे में ही सोचता था। जो कुछ भी हो, टैक्स कलेक्टर या तो चुंगी लेने वाला जो मत्ती था, उनके कैटेगरी के लोगों को पापी समझा जाता था, देशद्रोही समझा जाता था, धर्म त्यागी समझा जाता था। टैक्स कलेक्टर जो काम करते थे, चुंगी लेने वाला, उनको सभाघर में प्रवेश करने का अनुमति नहीं था। हम कहते गिरजाघरों से उनको बहिष्कार कर दिया जाता था। वे लोग, पापी लोग, गिरजाघरों में प्रवेश न करें। दूसरी और क्या बात है, वे लोग कहीं पर गवाही नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये लोगों को इतना झूठ बोलकर ठगते थे, धोखाधड़ी करते थे कि उनका गवाही को मानने लायक ही नहीं समझा जाता था। इसलिए इससे भी ये लोग वंचित समझे जाते थे।
देखिए इनका जीवन जो है इतना नीचा गिरा हुआ हालत में पापी स्वभाव वाला जीवन था टैक्स कलेक्टर का जीवन, और मत्ती उसी में से एक था। परंतु जब प्रभु ने उनको बुलाया अपने पीछे आने के लिए, उनके बुलाहट को उन्होंने सुना, सुनने के बाद में उनका जीवन में परिवर्तन हो जाता है। देखिए उस समय में जो टैक्स कलेक्शन होता था साधारणतः 4 प्रकार, 4 से अधिक, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार का टैक्स कलेक्शन होता था। सबसे पहला जो होता था भूमि कर, और भूमि कर में क्या होता था, जो कुछ भी उपज होगा और उस उपज का क्या होता है कहिए 10वां भाग का 1 भाग, माने कि आप कहिए 10वांश को आपको देना है प्रभु के निमित्त, और इस प्रकार हर एक को देना होता था भूमि कर। और ये लोग टैक्स कलेक्टर लोग कलेक्शन करते थे, कहीं बढ़ चढ़ कर वो लोग कलेक्शन कर। दूसरा था आयकर, जो भी व्यक्ति इसके अलावा बिजनेस करता, दूसरे दूसरे चीज़ों से कमाता था, अपने कमाई का 1% टैक्स के रूप में देना होता था। तीसरा था कहता है पोलकर, ये व्यक्तिगत टैक्स था। कहा जाता है कि हर एक पुरुष जिनका उम्र 14 से 65 साल होता था और हर एक स्त्री जिसका उम्र 12 से 65 साल होता था, ये अपने जीवन को जो व्यतीत कर रहे हैं उसके उपलक्ष्य में उनको टैक्स देना होता था, और दिनार में होता था। शुरुआत के दिनों में इस एज वालों का था, बाद के दिनों में कुछ टीकाकारों का ये मानना था कि 1 साल का जो बच्चा हुआ उसे भी 1 दिनार कम से कम टैक्स देना होता था। तो देखिए बड़े होकर उनको कितना टैक्स देना होता था। तो इस तरह से उनको टैक्स देने का काम इस पर। चौथा प्रकार था जो कहता है मोखेस। मोखेस को क्या कहा जाता है, व्यापार या दूसरे चीज़ों का जो टैक्स लिया जाता। जैसे आप किसी सामान को खरीद बिक्री कर रहे हैं उसके लिए टैक्स देना होता था। आप गाड़ी वाहन चला रहे हैं रोड पर, उसका टैक्स देना होता था। कोई शहर में आप प्रवेश कर रहे हैं, उस शहर का टैक्स देना होता था। कोई दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे राज्य का टैक्स देना होता था। कोई व्यक्ति यदि बैलों को, जानवरों को रखता था, उसका टैक्स देना होता था। कोई ब्रिज या पुल पार होकर आपको जाना होता था, उस ब्रिज का भी टैक्स देना होता था। कई सारे टैक्स, बाजार मार्केट में आप जाते हैं तो मार्केट का टैक्स होता है, बहुत सारे चीज़ टैक्स देना होता था। इस तरह से टैक्स कलेक्टर लोग बहुत सारी चीज़ों को कमाते थे। यदि दूसरे का एरिया में आप जाते हैं, दूसरे राज्य के एरिया में, टैक्स कलेक्टर लोग उनको जबरन पकड़ते थे। उनके देश में अपना अपना पैसा होता था। आपके पास ना हो तो उस टैक्स कलेक्टर से ही आपको बदली करना होता था या आपको उधारी में लेना होता था। और एक बार कोई व्यक्ति उधारी ले लिया, उसका कई गुना ये लोग क्या कर देते थे कि ब्याज बढ़ा देते थे। इस तरह से ये लोग लोगों से पैसों के ऊपर पैसे कमाने लगते थे और वे लोग तुरंत ही धनी हो जाते थे। इसलिए उनको बहुत ही बुरा समझा जाता था। लेकिन प्रभु के संगति में आने के बाद मत्ती का जीवन बदल गया। हम एक व्यक्ति का चर्चा बाइबल में पाते हैं, जक्कई का जीवन भी इसी तरह बदल गया। प्रभु ने उनके घर में आए, उनके घर में आने के बाद में जक्कई का जीवन भी बदल गया। ऐसे ही मत्ती को हम देखने पाते हैं। यीशु उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और यीशु के पीछे हो लिया, उनके जीवन बदलाहट हो गया। हम जीवन में देखने पाते हैं जितने लोग सच्चाई से यीशु के पीछे आते हैं उनके जीवन में बदलाहट होता है, इनका जीवन सुंदर हो जाता है। आज आप और हम क्या यीशु के पीछे चल रहे हैं? यदि नहीं तो आज उसकी आवाज़ को यदि सुन रहे हैं उसके पीछे चलें। मैं 2 साल तक नागालैंड में पढ़ाई किया। वहाँ के इतिहास के बारे में एक बात को पता चला, जब मसीही धर्म वहाँ नहीं आया था, सुसमाचार प्रचार वहाँ नहीं हुआ था, लोगों का जीवन बिखरा हुआ जीवन था। वे लोग अपने अपने कबीले, अपने अपने जाति के लोग एक जगह रहते थे और दूसरे जाति के ऊपर आक्रमण करते थे। और लोगों को क्या कहा जाता था, दूसरे लोगों का मुंडी सबको काट के अपने घरों को लाया करते थे। और ऐसे में जो ज़्यादा मुंडी को काट के लाता था वो ज़्यादा वीर कहलाता था। अपने काबिले में वो ज़्यादा सम्मान के हकदार हो जाता था। इस तरह से उनका जीवन था, लोगों को मारना काटना इस तरह का। लेकिन जब उन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया, उनके जीवन में बदलाहट आ गया। जहाँ पर लोग मार काट करते थे वहाँ पर शांति बहाल हो गया। मैं एक व्यक्ति के जीवन के घटनाओं को पढ़ रहा था। उस व्यक्ति का नाम था ओ कुझुत्रुपा।
उस व्यक्ति कहता है, मैं सब अपने जीवन काल में 8 लोगों का सिर को काटा, और मैं याद करता हूँ जब मेरा उम्र 28 साल का था, सबसे पहली बार मैं एक व्यक्ति का सिर को काट के मैं जब घर वापस आया, मेरा बड़ा सम्मान हुआ। जब भी कोई ऐसे सिर काट कर लाता था, उनके कबीले के बीच में आनंद का माहौल होता था। ये लोग भोजी करते थे, वे लोग मीट भात खाते थे और ये लोग आनंद मनाते थे। देखिए, उनका उस प्रकार की परंपरा थी, परंतु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में उनका जीवन में परिवर्तन आ गया। जब मार काट था, आज वहाँ शांति है। जहाँ घरों को बिना ताला किए भी अब इधर उधर जाते, एक बार के लिए चोरी नहीं होगा। संडे को आप जाते हैं किसी शहर में, वहाँ का अब देखिएगा, ऐसा लगता है कि वहाँ किसी प्रकार का लॉकडाउन या बंदी बना हुआ है। कोई गाड़ी घोड़ा दिखता नहीं है ज़्यादा, और कोई दुकान बाजार खुलता नहीं है। सारे लोग ईश्वर की आराधना में संडे को रह जाते हैं। तो ये लोगों का जीवन में परिवर्तन, वहाँ शांति आने, वहाँ शिक्षा में तरक्की होने, वहाँ लोगों के बीच में उन्नति होने का कारण यही था। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उनके जीवन में बदलाहट आने का। इसलिए आज यदि हम प्रभु से दूर हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, प्रभु के पीछे चलें, प्रभु आपके मेरे जीवन को बदलेगा। जो भी कि हमारा स्वाभाविक जीवन पापी जीवन है। उत्पत्ति 6:5 पाठ भी कहता है, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है तो बुरा ही होता है। इस कारण से बुराई हमारे स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि संसार पाप से भरा हुआ है, और पापी संसार में हम पापमय जीवन को ही व्यतीत कर रहे हैं, चाहे अनजाने में ही सही। इसलिए हम जितना भी धर्म कर्म कम करें, वो भी ईश्वर के दृष्टिकोण से कुछ नहीं है। ऐसा ही 64:4 में कहता है, हमारे धर्म के काम तो फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है, इसलिए उस पर घमंड करना नहीं चाहिए। हमारा धार्मिकता ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। आइए हम मत्ती के समान यीशु का अनुयायी बने। दूसरा, मत्ती का बुलाहट को हम देखने पाते हैं। यीशु मसीह मत्ती को जब कफरनहूम में चुंगी लेने का चौकी पर बैठा हुआ था, यीशु मसीह उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो इसके पीछे हो ले, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, अपना धन संपत्ति छोड़ दिया। उसको उनका जीवन में एक परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आने के बाद में देखिए, जो व्यक्ति सरकार का सेवक था, अब परमेश्वर का सेवक बन चुका था। जो व्यक्ति अपना जीविका, अपना नौकरी बिजनेस खो चुका था, वो नया जीवन पा चुका था। जो व्यक्ति आमदनी को खो चुका था, क्योंकि पैसा कौड़ी को उन्होंने खो चुका था, वो व्यक्ति सम्मान पा चुका था। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ उनके जीवन में बदलाहट आ गया था, और इस बदलाहट के स्वरूप वो इतना खुशी हो जाता है, यीशु और चेलों को घर में खाने के लिए निमंत्रण देता है। जब यीशु और चेले उसके घर में खाने पीने के लिए आते हैं, उनके अलावा अपने मित्रों को, जो टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाले होते, पापी स्वभाव के जीवन अब तक व्यतीत कर, उनको भी निमंत्रण देता है, और वे लोग भी आते हैं, साथ में खाते पीते हैं। इन चीज़ों को देखकर फरीसी लोग, शास्त्री लोग, ये लोग देखकर कुड़कुड़ाने लगे। देखिए, यीशु मसीह पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया, पापियों को बचाने आया। इसलिए कि यीशु का जगत में आने का उद्देश्य यही था, मनुष्य को पाप के कारण से नरक में नष्ट हो जाए, वो दंड पाए, ये नहीं चाह। उनको बचाने के लिए इस दुनिया में आए, और उन्होंने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 5:24 में, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम उसके वचन को सुनकर यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसे मत्ती ने किया। उन्होंने भोज का आयोजन किया और आनंद मनाना चाहा, क्योंकि उनका जीवन में परिवर्तन आ चुका था। देखिए, एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति खोया रहता है उसी को ढूंढा जाता है। आपके अगल बगल में यदि जो व्यक्ति है, उसे आप यहाँ वहाँ ढूंढने नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति खोया हुआ रहता है, मिल नहीं रहा है, उसी को ढूंढने के लिए। यीशु मसीह इसी प्रकार का पाप रूपी संसार में जो खोया हुआ है, पाप रूपी दलदल में जो खोया हो, पाप रूपी जंगल में जो खोया हो, उनको ही ढूंढने के लिए आया, ताकि ये लोग बचाए जाए। जंगल में यदि कोई व्यक्ति खो जाए खाने पीने के बिना, वो तो मरना बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर सकता है। उनको खोजने के लिए लोग प्रयत्न करते ताकि वो बच सके। वैसे यीशु मसीह पापी दुनिया में, हम सब जब खोए हुए थे पाप में, उनको बचाने के लिए आता है। देखिए, डॉक्टर का काम किया। यीशु मसीह ने कहा, डॉक्टर का एक उदाहरण दिया कि डॉक्टर क्या भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य जो भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए।
देखिए, यदि जो स्वस्थ हैं उनके पास ही डॉक्टर जाएंगे, उनका तो काम होने वाला नहीं है। जो बीमार है वही इलाज करेंगे, तब ना कमाएगा। वही चीज़ है। यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, पापियों के लिए, पापियों के साथ उठना बैठना खाना पीना उनका साथ ही रहता था, ताकि वे लोग मत्ती के समान बाकी लोग भी बचाए जा सके। देखिए, इसलिए आज उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर न करें। जैसे वचन में कहता है, इब्रानी 3:7-8 में कहता है, यदि तुम इसके आवाज़ को सुनते हो, वचन को सुनते हो, अपने हृदय को कठोर नहीं करना। मैं अपने बचपन की एक घटना को याद कर रहा था जब इस वचन का मनन कर रहा था। बचपन में मैं जब ट्रेन लाइन होते हुए स्कूल जाया करता था, पैदल ही। एक दिन मैं लेट हो रहा था, इस कारण से जब ब्रिज पार होके आगे जाना था, मैं पीछे बिना देखे, जिस तरफ से कि ट्रेन आना ही था, बिना देखे मैं ब्रिज में आगे बढ़ते ही गया। जैसे ही ब्रिज के बीचों बीच पहुंचा, दूर से एक व्यक्ति चिल्लाया कि ट्रेन आ रही है, भागो। जैसे ही मैंने देखा, मुड़कर ट्रेन बहुत तेजी के साथ मेरे करीब आ रहा है। मैं दौड़ना शुरू किया और दौड़ना शुरू करके जैसे मैं छलांग लगाया ट्रेन लाइन से बाहर, वैसे ही ट्रेन पार हो गया। मैंने देखा कि हो सकता और एक सेकंड भी मैं लेट करता, ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ जाता, मेरा जीवन खत्म हो जाता। उस व्यक्ति ने ही पुकारा होता तो मैं दौड़ता भी नहीं, या उस व्यक्ति पुकारने के बाद मैं यदि सोचने में टाइम ले लेता तो भी मैं दौड़ के निकल नहीं सकता। इतना मेरे पास कम समय था और तेजी के साथ गीतांजलि एक्सप्रेस जो ट्रेन है गुजर रही थी, और उसका आवाज़ को सुनकर मैंने तुरंत रेस्पॉन्स किया। मैं दौड़कर वहाँ से, मैं गलत टाइम पर गलत जगह पर था और वहाँ मरना तय था, परंतु उनकी आवाज़ को सुनकर मैं दौड़ लगाया। आपको मुझे परमेश्वर अपने वचन का आज पुकार रहा है, बुला रहा है, मेरे पीछे हो ले। हम उनकी आवाज़ को सुनकर कठोर न कर अपने हृदय को, परंतु उस पर विश्वास कर। जैसे यूहन्ना 5:24 में हमने सुना, जो मेरा वचन सुनकर, यानी कि ईश्वर का वचन सुनकर उस पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाएगा, आनंद जीवन पाएगा जो बहकाता है। इसलिए हम भी ऐसा ही करें। तीसरी विशेष बात, मत्ती का सेवकई का जीवन जो है देखते हुए हैं। देखिए, जब वह उद्धार प्राप्त कर चुका, प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका, उसके पीछे हो लिया, ना अपने आनंद को खाली आनंद मनाया, अपने उन पापी मित्रों को भी बुलाया जो अब तक चुंगी ले रहे थे, टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, ताकि वे लोग भी यीशु के वचनों को सुन सके, यीशु पर विश्वास करें, यीशु के पीछे चलने हारे बने। देखिए, उन्होंने सेवा का काम को यहीं से शुरू कर दिया। जैसे उसका जीवन बदला, उन पापियों को भी निमंत्रण दिया, ताकि यीशु के संगति में, यानी यीशु के पास आने के द्वारा, यीशु से बात करने के द्वारा, यीशु के वचन सुनने के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। और ये सेवकाई का पहला ही है। इसलिए हम तुरंत ही ये ना करें। अपने जीवन बदला हुआ है तो दूसरों को भी ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु के पास उनको ला सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी वो जीवन का खुशी आनंद को महसूस करें जो हमने पाए हैं। इसलिए मत्ती ने न केवल इतना किया, सुसमाचार लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार जो देखने पाते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो उस समय से लेकर अब तक उस सुसमाचार के द्वारा प्रभु को जान पा रहे हैं, उस सुसमाचार को पढ़ने के द्वारा प्रभु की इच्छा को जान पा रहे हैं, प्रभु के आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। तीसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं इसी के उनके सेवा के अंतर्गत में, वो कई सारे देश में सेवकाई के लिए चला गया, जिसमें से लिस्ट में कहा जाता है इथियोपिया मुख्य था। इथियोपिया के अलावा पर्सिया में उन्होंने सेवा का काम किया, मकीदुनिया में उन्होंने सेवा का काम किया, और अंत में कहा जाता है कि वो सेवकाई करते करते ही वो शहीद हो गए। जब वह इथियोपिया में थे, वहाँ के जो राजा थे, सम्राट थे, उनके काम के विषय में उन्होंने टिप्पणी किया। उन राजा का अपने भतीजी के साथ में गलत संबंध था। इन चीज़ों का दब देखने के बाद उन्होंने इन चीज़ों पर उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो वह गुस्सा हो गया और इनको मार डाला। देखिए, कई लोग अब भी दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दूसरों को सही मार्ग बनाना चाहते हैं, दूसरों के जीवन को बचाना चाहते हैं। कई बार उनके जीवन इस प्रकार की तकलीफ़ों को देखना। यीशु का दूसरे चेला का विषय में देखिए, याकूब का विषय में, जो यीशु का भाई था, यरूशलेम में सेवकाई का काम करता था। कुछ विरोधियों ने उनके विरोध में उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, आप यदि मंदिर में चढ़कर ऊपर से उपदेश देंगे, शिक्षा देंगे, वचन प्रचार करेंगे, हम विश्वास कर लेंगे।
ये छल कपट से उसको मारने का प्लान बनाया, मंदिर के ऊपर में चढ़वाया। जैसे वचन प्रचार करने लगा, ये लोग पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर मारना शुरू किया तो वो आंख झुकाकर यानी आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा। जैसे प्रार्थना करने लगा, कुछ लोग उसके पास में गया और मंदिर के ऊपर में से ठेल के नीचे गिरा दिया और नीचे गिरकर मर जाता है। देखिए, वो दूसरों के लिए भलाई के लिए ही कर रहे थे, परंतु वही लोग उस भलाई को पहचान न पाए, उसको मार डालने का। आज संसार स्वार्थी हो चुका है। आप दूसरों के लिए चिंता नहीं करते हैं, स्वयं अपने लिए। इसलिए हम दूसरों के लिए भी चिंता करें। प्रभु यही चाहता है, दूसरों का जीवन को बचाने के बारे में चिंता करें। मैं कुछ ही समय पहले पढ़ रहा था उड़ीसा का एक घटना। उड़ीसा का अनुगुल डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है, जोरासिंह नाम का एक गांव है। वहाँ पर 2 कुत्तों का डेथ के बारे में समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा। ऐसा था कि नाग साहब घर में घुस रहे थे और मालिक आगे सोए हुए थे, और मालिक के पास पहुंचने से पहले इन कुत्तों ने उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस कारण से नाग साहब का कुत्तों के साथ में झड़प हो गया, और झड़प के बाद में वे लोग काट के नाग साहब को तो ख़त्म कर दिए और मालिक तब तक जग गए। लेकिन इस लड़ाई में नाग साहब ने 2 कुत्तों को डांस दिया। एक कुत्ता थोड़ा देर के बाद में ही वहीं पर डेथ कर गया। एक हॉस्पिटल में लिया गया, हॉस्पिटल में डेथ किया। देखिए, कुत्तों को भी चिंता थी कि उनके मालिक का जान कैसे बचाया जाए, और मालिक का जान बचाने के लिए अपना प्राण तक इन्होंने न्यौछावर कर दिया। यीशु मसीह ने यही किया, हम पापियों को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना प्राण तलवार के क्रूस पर न्यौछावर कर दिया। और प्रभु चाहता है कि हम दूसरों का प्राण भी बचाने का काम में मत्ती के समान काम करें, प्रभु के पास उनको लाकर। और यही तो मत्ती किया। इसलिए बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 2:10 में, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमें खुद प्राण देने तक विश्वासी रहना है, और दूसरे जो वैसे भटके हुए हैं प्रभु के पास लाकर उनके जीवन को बचाने में हम अपना सहयोग दे सकते हैं। परमेश्वर ऐसा करने आपके मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हर एक सुनने वाला छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक बीमारियों को तेरे हाथ में सौंप देते। यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारियों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर है उनके विश्वास को आप दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी घड़ी नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।